नमस्कार। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 देख लेते हैं। 2.1 का पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इन ईच केस। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि जो पॉलिनोमियल होती है, कोई भी पॉलिनोमियल 2x प्लस 1 हो या एक्स स्क्वायर -2x -8 हो, ये ऐसे लिखी जाती है। पी एक्स, इसको डिनोट कैसे किया जाता है? पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। तो इसमें जो वेरिएबल होता है वो एक्स होता है और कोफिशिएंट होता है तो एक्स के साथ, जो एक्स के साथ होता है वेरिएबल के साथ, तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उस वेरिएबल पर ये पूरी इक्वेशन की एक वैल्यू होती है। पी एक्स को हम एक टर्म दे सकते हैं, बाई मान सकते हैं, एक ही बात है। जैसे पी एक्स इजकल टू दिया है 2x प्लस 1, तब हमें पी एक्स की वैल्यू निकालनी है एक्स की डिफरेंट वैल्यू। जैसे हम x इजकल टू 1 ले लें, मान लें x इजकल टू 1 है, तो कितना हो जाएगा 2, इसके साथ कुछ नहीं 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इजकल टू 3। तो ये पी एक्स की वैल्यू तो क्या बोल रहे हो, एक्स की 1 मानने पर इस इक्वेशन की वैल्यू आ गई 3। इसीलिए हम इसको पी एक्स को लिख लेते हैं बाई। क्या लिख लेते हैं? बाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स को 1 लेने पर जो बाई की वैल्यू आ गई 3 आ गई। पी एक्स को हमने क्या माना? बाई मान लेते हैं। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 1 पर पूरे समीकरण का जो मान आया वो 3 आया। तो वही दिया है इन्होंने, पी एक्स इजकल टू बाई दिया है कि बाई या पी एक्स, बाई इजकल टू पी एक्स है। और बाई को इन ग्राफों में दिखाया है। ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ दिखाया, ये वाला ग्राफ है, जो कलर बदल के बताते हैं, ये ग्राफ है, ये वाला, ये पी एक्स है, ये एक्स है। पी एक्स या बाई एक ही बात है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये ग्राफ दिया है उस ग्राफ में इधर एक्स है, इधर वाई है, तो किसी भी इक्वेशन के लिए जीरोज फाइंड आउट करने हैं। जीरो कब फाइंड आउट करेंगे? देखो, जीरो क्या होता है, जैसे मैंने एक इक्वेशन ली, जिसे मैंने पी एक्स इजिकल टू 2x प्लस 1 माना। ओके, अब मैंने एक वैल्यू ले ली -1/2, तो 2 -1/2 प्लस 1, इसे 2 से 2 का चला गया, -1 और प्लस 1, 0 आ गया। क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1/2 लेने पर जो पी एक्स की वैल्यू है, या पी -1/2, ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू है, वो 0 हो गई। इसको हम बाई मानते हैं। इसमें इक्वेशन में क्या दिया है, पी एक्स इजकल टू बाई। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, बाई इजकल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये x इजकल टू जो 1/2 है, ये इस इक्वेशन बाई का 0 कहलाएगा, पी एक्स का या बाई का 0 कहलाएगा। तो उसमें यही हमें फाइंड आउट करना है। अभी x की वैल्यू 1/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी में एक्स बार अगर हम भरेंगे तो क्या करेंगे, अगर पी एक्स को बाई मान लें और एक्स को 1 मान लें, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2 लेने पर बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम इसे ग्राफ में भरेंगे, एक्स की वैल्यू 1/2 मतलब कि आधा, इसे क्या बोलेंगे, 0.5 पे इधर आ जाएगा।
और बाई 0 आएगा तो बाई कहीं नहीं आएगा। सीधी बात है, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू आएगी वो एक्स एक्सिस पे डिनोट करेगी, एक्स एक्सिस पर ही आएंगे। अब इक्वेशन में ये माना गया है कि एक्स की वैल्यू लेने पर जो जो बाई का मान है वो 0 आ जाता है, तो एक्स क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो वो 0 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो वो 0 बहुत सरल है, जो एक्स को जो पॉइंट एक्स को काट रहे होंगे वही उसके 0 कहलाएंगे। तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड, पहला ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ क्या है, पहला ग्राफ है ये, देखो ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कोई टच नहीं कर रहा, ये वाई एक्सिस को यहाँ टच कर रही है। अपन को नंबर ऑफ 0 फाइंड आउट करना है तो एक्स एक्सिस को देखना है, सीधी बात है। एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा तो पहले में क्या होगा, नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, कुछ भी नहीं होगा। नंबर ऑफ 0, जो नंबर ऑफ 0 होंगे वो कुछ भी नहीं होंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, पहले वाले केस में नंबर ऑफ 0 क्या है, कुछ भी नहीं, तो हम 0। एक्सप्लेनेशन में लिखना हो तो लिख दो, नहीं लिखना हो तो चलेगा, एक्सप्लेनेशन में लिख देना, क्योंकि एक्स एक्सिस को कोई भी रेखा नहीं काटती है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसमें एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटा जा रहा है सिर्फ, तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे हम तीसरा देख लेते हैं। एक्स एक्सिस को यहाँ काटा, यहाँ काटा और यहाँ काटा, 3 जगह काटा, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। तो सर देख लेते हैं, यहाँ कितना, एक जगह ये काटा, एक जगह ये काटा, 2 जगह काटा। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ 2 जगह काटा। अब देख लेते हैं 5 वाले को, एक जगह यहाँ, 2 3 4, तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 4 इज इक्वल टू 4। अब आखिरी बचा है 5 पे, यहाँ पे एक यहाँ काटा, एक यहाँ, एक ऐसे, तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ 0 बताने हैं, हमने नंबर ऑफ 0 बता दी है, ऐसे ही एग्जाम में कर लेना। तो ये एक्सरसाइज 2.1 हो गई। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 इसमें दिया है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं हम पहले बता चुके हैं, ये इक्वेशन है। इसमें और बता देते हैं, एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दी हुई है। इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ एक कोफिशिएंट हो जाएगा, इसमें 2 कोफिशिएंट तो इधर 8, इसे कांस्टेंट टर्म बोलते हो। तो इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोज क्या होते हैं, ये इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स की वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को 0 कर दें तो वो जीरोज ऑफ इक्वेशन कहलाएंगे। या तो इसे तुम पी एक्स मान लो, पी एक्स इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अगर हम x का कोई भी एक ऐसी वैल्यू लेते हैं और इस इक्वेशन में रखते हैं जो इस पूरे इक्वेशन को 0 कर देती है तो वो पूरी इक्वेशन y का 0 कहलाएगी। तो समझ में आया,
हमें एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस पूरी इक्वेशन को 0 कर देंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए हम देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये पहला क्वेश्चन है। इसको हम क्या करते हैं, कैसे लिख देते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8। क्यों लिखा? अगर माइनस के 4x से प्लस के 2x जाएंगे तो माइनस के 2x ही बचेंगे। इसको लिखने का एक तरीका और भी है। वो तरीका क्या है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 8 है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया। 8 के फैक्टर कर लिए, ये फैक्टर कर लिए और इसे ऐसे लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर। इन फैक्टरों को ऐसा तोड़ो कि ये वाला एक बैलेंस बन जाए। तो 4 को और 2 के उसमें तोड़ दिया है। अगर 4x माइनस का लेते हैं और प्लस का 2x लेते हैं तो माइनस के 4x से प्लस के 2x जाएंगे तो माइनस के 2x जगह लगेगा, और मल्टीप्लाई 4x 2x का करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसलिए ऐसा हमने किया है। तो अब क्या करते हैं, हम दो दो के टर्म जोड़े बना देते हैं। इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में एक्स कॉमन है। यहाँ से एक्स जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से एक्स जाएगा तो 4। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो प्लस प्लस लिखा रहने देंगे तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 4। अब देखो, अब फिर दोबारा फिर देखते हैं। एक्स माइनस 4 दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस 4 को एक तरफ और एक्स प्लस 2 को यहाँ तक। अब देखो क्या करते हैं, ये हमें इसके 0 पता है तो कहीं 0 को रखने के बाद क्या इक्वेशन 0 हो जाएगी? तो उसे उल्टा करके देखते हैं। उल्टा करके देखते हैं, वैल्यू ऑफ इक्वेशन इज 0 व्हेन कब होगी? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? -2। सो देखो 0 जो इक्वेशन क्या हो गए, यहाँ पे क्या हो गया? जीरोज ऑफ इक्वेशन आर, या इक्वेशन के पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो, पॉलिनोमियल लिख देना। 0 ऑफ इक्वेशन आर 4 एंड -2। ये 0 पे इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन हमें तो ये अभी तो इतना मैंने फाइंड द 0 ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इतना निकाला है। अभी हमें इनके रिलेशनशिप भी बताने हैं। किस किस के रिलेशन बताना है? जीरोज में एंड इट्स कोएफिशिएंट में। इक्वल होंगे कैसे? पहले हम सम ऑफ 0 निकालते हैं। पहला क्या है? सम ऑफ 0। सम ऑफ 0, 0 तो ये है, इनको जोड़ देते हैं। 4 प्लस -2 तो कितना हो जाएगा? 4 -2 इज इक्वल टू, ये होता है सम ऑफ 0। अब एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ 0 का, एक फॉर्मूला और होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में देखो, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -2 है। पहले से माइनस लगा है, -2 और लगा दिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। -2 +2 हो जाएगा, तो 1 का कुछ होता नहीं तो 2, दोनों ही इक्वल आ गए। ये और ये
इक्वल हो गया तो रिलेशनशिप हो गया। दूसरा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो क्या होगा, 4 × -2 -8 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है माइनस, और इसमें माइनस नहीं होता, गलत बोल दिया मैंने। इसका जो फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पे -8 है, यहाँ -8 कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दो, तो बराबर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब देखो ये और ये भी इक्वल हो गए, तो ये हमने जो आंसर दिया है वो ये आंसर हो जाए। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये बाद में करा देंगे, इसमें से कोई एक कर लेते हैं, सेम है, एक ही तरीका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा 4s² -4s + 1। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 4s² 4s + 1। मैंने इसके इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 को ऐसे तोड़ देते हैं, 2 2। तो कैसे लिखेंगे इसे, 2s - 2s + 1। इधर ये कॉमन ले लो, इधर ये, यहाँ इधर 2s कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, 2s - 1। इधर -1 कॉमन आ जाएगा तो 2s - 1। 2 बार आ गया तो 2s - 1 और 2s - 1। वही लिखो, वैल्यू ऑफ इक्वेशन इज 0। क्या लिखें, वैल्यू ऑफ इक्वेशन पॉलिनोमियल कुछ भी लिखो तो इज 0 व्हेन 2s - 1 = 0, s बराबर 1/2, क्योंकि 1 उतर जाएगा, ये पिछली क्लास में ऐसे आप पढ़ चुके हो। तो दूसरा भी 2s - 1 यहाँ और लगा के 2s - 1 = 0, s = -1। देखो हम दो तरीके से भी कर सकते थे, इसका स्क्वायर लेके उधर इसकी s की वैल्यू 1/2 आएगी, s की वैल्यू 1/2 आएगी। लेकिन करना क्या होता है कि हमें एक वो नियम होता है, उस नियम को फॉलो करना है। और तो नियम क्या है, जब एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होती है। इसके वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इस हाईएस्ट तो इसकी जो जीरोज होंगे वो 2 हो सकते हैं, 0 2 होंगे, तो हमने जो 2 0 निकाल दिए हैं। अब ये 0 तो 2 हो गए हैं। अब हम इसको अगर पहले हम लीनियर पढ़ते थे, लीनियर में एक वैल्यू आती थी, इसमें दो वैल्यू आ रही है एक्स की, जो इक्वेशन को 0 करते हैं। तो सेम वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं, हम अब इसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई में सबसे पहले यहाँ पे लिख दूं वी नो डेट, यहाँ पे लिख दो वेरीफाई 0 कौन से दिए हैं, 1/2 और 1/2, ये 2 0 दिए हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 1/2 + 1/2, तो क्या करेंगे, 2 को एलसीएम लिया, 1 + 1
2/2 इज इक्वल टू, ये सम ऑफ जीरो हो गया। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला और क्या और होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया, -4s दिया है। कितना दिया, -4। तो -4s में कोफिशिएंट कितना है, -4 है, सॉरी, दो में निकल गया 4s। एस तो वेरिएबल है, -4 कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया है, 4। तो 4/4 कितना आ गया, 1। दूसरा करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, इसे यहाँ जीरो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें कांस्टेंट टर्म कितना दिया, 1 दिया है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। कितना आएगा, 1/4। अब दोनों तरीके से देख लो, 1/4 1/4 1 1। ये आंसर हो गया और ये वेरीफाई हो गया। इसको हम लिख देंगे आंसर, यहाँ लिख दो, हेंस वेरीफाई लिखना हो तो लिख दो, नहीं तो यहाँ इतना तक भी चल जाए। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है फाइंड ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल is with the given number as a sum and product of its zero respective। इसमें क्या हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, इसके हमें जीरोस इन्होंने दी है। इसको हम, इसके कई तरीके, सबसे सिंपल तरीका बता दें। देखो करने का एक तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है, वो मैं बताता हूँ। देखो क्या है, एक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, वी नो डेट for a polynomial for a polynomial whose zeros are alpha and beta। तो क्या होता है, can be write as, कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। इसको करने का तरीका बहुत ही सरल तरीका बता देता हूँ, क्योंकि वी नो, हम क्या एक फॉर्मूला जानते हैं। क्वेश्चन दिया, वी नो that for a polynomial, for a x square minus sum of zeros x is product of plus product of
तो यहाँ पे दिया है सम ऑफ जीरो कितना दिया है, -1/4 एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है, -1। तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x² -1/4x -1। मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम लेके, तो 4x² माइनस एक्स, यही इतना ही बना रहे हैं तो ज़रा तो मतलब इतना ही ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम सभी को कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। इसके कुछ अन्य मेथड है, जब एक्सरसाइज के कॉल में और रिपीट करूंगा तब बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर अगले चैप्टर को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।